जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 आ चुका है और इसमें पहला हम लोग स्कीम जो करने जा रहे हैं वो ये है पीएम पोषण, जो कि हमारा मिड डे मील स्कीम था, उसी का चेंज है। ठीक है, और इसको अप्रूव किसने किया है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये आता है। ठीक है, और एक ऐप है जिसका नाम है पोषण ट्रैकर। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि भाई बताइए पोषण ट्रैकर ऐप किस में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना कि ये दोनों अलग अलग आता है और क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग पूछेगा उसी अकॉर्डिंग हमें बताना है। ठीक है, ये सिर्फ कैलोरीज पे नहीं बल्कि न्यूट्रिशन पे भी फोकस करता है। ठीक, उसके बाद से अगला हमारा है इंस्पायर स्कीम। इंस्पायर मानक स्कीम, मानक मतलब मिलियन माइंड्स ऑगमेंटेड नेशन एस्पिरेशन और नॉलेज। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका इनोवेशन जो करने की जो बच्चों में जो आदत डलवाई जाती है वो उसके लिए ये कारगर स्कीम। ठीक, उसके बाद से अगला स्कीम है हमारा पीएम युवा। पीएम युवा का मतलब क्या है, यंग अपकमिंग लीडर्स एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, युवा का ये फुल फॉर्म है, यंग अपकमिंग लीडर्स एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, जैसे कि हमारा एसआईआर, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एसआईआर कर रहा है, तो इसका अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो क्या होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक, आपको क्या करना है कि साथ में लिखते चलना है। ठीक है, ताकि आप जो है एक छोटा सा नोट्स बन जाए आपके लिए, जो आपके लिए कारगर साबित हो। ठीक, और ये किसके, पीएम युवा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, और युवा 3.0 जो इस बार रखा गया था, ठीक है, इसमें जो ऑथर्स होते हैं उनके लिए, तो उसका थीम पूछ सकता है। उसका थीम क्या है, अगर मान लीजिए उसका थीम पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, थीम है उसका मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, 1950 से लेके जो 2025 तक जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनके थीम पे जो है युवाओं को लिखने को बोला गया। ठीक, उसके बाद से डायस्पोरा भी था, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, और इंडियन नॉलेज सिस्टम भी था। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा। ठीक, तो ये जो है तीनों जो है इसके थीम। ठीक है, तो ये नहीं कि एक ही थीम है, इसमें बहुत सारे जो है 3 थीम इसमें दिए गए हैं मेंटरिंग यंग ऑथर्स को ये मेंटर करने के लिए। उसके बाद से है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में। ठीक, अभी लेटेस्ट में किसकी एंट्री हुई है, तो मराठा मिलिट्री फोर्ट्रेस। टोटल 44 साइट्स हो गई हैं और लेटेस्ट एंट्री हुई है मराठा मिलिट्री फोर्ट्रेस। सिर्फ यही ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि आप 44 ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इंसान को याद कर पाना। ठीक है, नेशनल फ्लैग डे, ये तिरंगा एडॉप्टेशन दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले सिस्टर निवेदिता जी ने जो है तिरंगा को बनाया था। ठीक है, और उसमें तिरंगे में जो है टॉप कलर सेफ्रॉन होता है जो कि करेज को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट जो है ट्रूथ पीस और प्योरिटी को, ग्रीन जो है फर्टिलिटी और प्रोस्पेरिटी को, और जो नेवी ब्लू कलर का जो अशोक चक्र होता है, ठीक है, उसे हम लोग धर्म चक्र भी कहते हैं, जो कि प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, वेंकैया जी ने ये बनाया था। उसके बाद से यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट देखा जाए तो 2025 में दीपावली को जो है कल्चरल लिस्ट में जगह दी गई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 में गरबा को दिया गया था तो पूछा गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कैटेगरी में आप लिख लेंगे, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आईएनएस निस्तार, ये पहला इंडिजीनियस जो है डाइविंग सपोर्ट वेजल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट है जिसको डिजाइन और बिल्ड किया गया है, और ये कहाँ कमीशन किया गया है, विशाखापट्टनम में। तो ये चीजें ध्यान रखनी, जितना हम इसमें मार्क कर रहे हैं उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, करंट अफेयर को आप उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद से अगला है हमारा मेरा युवा मेरा युवा भारत माई MY भारत फ्रेमवर्क में, इसमें काशी डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, काशी डिक्लेरेशन जो है वो MY भारत के लिए है। यूथ स्पिरिचुअल समिट हुआ था, एंटी ड्रग मूवमेंट, तो अगर पूछ देगा कि भाई काशी डिक्लेरेशन किस चीज से रिलेटेड, तो एंटी ड्रग मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया था, युवा है तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से उसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये हमें समझ के चलना है कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम में क्या है कि रूरल सभी लोगों को जो उनके जमीन है, सबसे गांव में सबसे ज्यादा झगड़े किस बात के होते हैं, जमीन को लेके होते हैं।
तो स्वामित्व स्कीम आया है कि सबको डिजिटलाइज किया जाएगा। और किस मिनिस्ट्री ने? अब भाई गांव की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखना है हमें। इंडिया का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, जो है बन गया। वो कहाँ पे बना है देखते हैं। तो त्रिभुवन सरकारी यूनिवर्सिटी जो है पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है, और गुजरात में ये आनंद प्लेस है, वहां पे ये बनाया गया। ठीक है, बस हमें इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, उसके बाद से इंपॉर्टेंट जो स्टेच्यूज हैं हमारे इंडिया के और उनके लोकेशंस के बारे में अगर हम बात करें, तो उसकी बात करें। अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है, स्टेच्यू ऑफ सुश्रुत, ये कहाँ पे जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है गोवा में। ठीक, और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से स्टेच्यू ऑफ पीस आचार्य विजय वल्लभ, गुजरात, पाली राजस्थान। यूनिटी जो है वो गुजरात, वल्लभ भाई पटेल जी। नॉलेज लाथुर महाराष्ट्र में अम्बेडकर जी। प्रोस्पेरिटी के लिए नंद प्रभु कैंपेन गौड़ा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इक्वालिटी के लिए रामानुजनाचार्य। तो ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट जो है स्टेच्यू ऑफ सुश्रुत जोड़े गए हैं, इनके आने की भी संभावना इस बार है। ठीक है, अगला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो आपसे ये पूछेगा कि ये भाई कौन लेके आता है? तो ये इंडियन है, इंडिया की जो चीजें है ये इसमें इंडिया लेके आता है। और इसका सोर्स क्या है? तो नीति आयोग लेके आता है। ठीक है, नीति आयोग लेके आता है। जब आपसे पूछेगा कौन लेके आता है, तो नीति आयोग। इसके भी हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीन जो है पैरामीटर है। इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये हमें समझ के चलना है। अभी हमने ऊपर देखा मराठा मिलिट्री जो लैंडस्केप है इंडिया में, उसे यूनेस्को में रिकॉग्निशन दिया गया है। तो ये हम ऊपर जो है कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये रिपीट है। अगला है लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो है 2025 में दिया गया। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। यूनेस्को देता है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये लखनऊ को दिया गया है। और इस बार जो है वो आर्किटेक्चर को जोड़ा गया। ठीक, एक नए थीम के रूप में आर्किटेक्चर। ये यूनेस्को जो है वो कितने भागों में देता है? तो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में देता है, डिजाइन में, फिल्म में, गेस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स और म्यूजिक। और अभी जो है आर्किटेक्चर भी जोड़ा गया। ठीक है, तो लखनऊ को किसमें मिला है? गेस्ट्रोनॉमी में मिला है। ये हमें ध्यान रखना है। बाकी ये सब पहले के। ठीक है, जैसे कोझिकोड आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस बार लखनऊ के चांसेस हैं, और किस कैटेगरी में है ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद से अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इनके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये पूछ सकता है किस मिनिस्ट्री ने जो है इनके लिए जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 300वां बर्थ एनिवर्सरी था इनका। ठीक है, और इन्हें फिलोसफर क्वीन के नाम से जाना जाता है, फिलोसफर क्वीन। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? तो रिनोवेट कराया था काशी विश्वनाथ का मंदिर। ठीक, और इसीलिए इनको जो है फिलोसफर क्वीन किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और 300 रुपए का क्वाइन भी जो है इशू किया गया था इनके नाम पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत प्रोबेबल है कि इसके आने के चांसेस हैं। कौन सा स्टेट है जिसने अपना पहला रेलवे जो है 78 ईयर्स की आजादी के बाद उसे मिला? तो वो है हमारा मिजोरम। और मिजोरम में भी बेराई बाई शाइरंग रेलवे लाइन जो है वो बिछाया गया। ठीक है, अच्छा, जो अभी रिपब्लिक डे का जो टेबुला बना था, उसमें असम के टेबुला ने अ, अश्रकंदी टेराकोटा को दिखाया है। ठीक है, और अश्रकंदी टेराकोटा को जो है हमारे यहाँ जीआई टैग से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना, अश्रकंदी क्या है? तो टेराकोटा क्राफ्ट है, और ये कहाँ का है? असम का है। ये हमें ध्यान रखना है। ककोरी कॉन्स्पिरेसी के भाई हमारे 100 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, जब हमारे 100 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये पूछे ककोरी कॉन्स्पिरेसी में लीडर कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम जो आता है, अशफाक उल्लन खान आते हैं। ठीक है, राजेंद्र लहरी जी आते हैं, और रोशन सिंह आते हैं। तो इन्होंने ट्रेन चोरी की थी। ठीक है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट बहुत न्यूज में है। तो पहला जो समिट हुआ था ब्रिक्स का, ठीक है, वो हमारा रसिया में हुआ था। ठीक है, ये सेबेस्टियन हाउस हम कहते हैं। और उस टाइम जो है साउथ अफ्रीका नहीं था। ठीक है, ब्रिक क्वाइन 2001 में हुआ था। 2006 में फॉरेन मिनिस्टर बने मिले थे। और पहला समिट 2009 में हुआ था। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके बाद से 2024 में जो है वो 4 नए मेंबर आते हैं, और 25 में इंडोनेशिया जो है ज्वाइन करता है। तो पूछेगा कि भाई लेटेस्ट एंट्री किसकी है? तो इंडोनेशिया की। ठीक, उसके बाद से हम और आगे बढ़ते हैं। अभी इस बार 2025 में जो है ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ। ठीक है, पहला रसिया और दूसरा ब्राजील, जो कि अभी 25 में हुआ था। 26 में कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। इसका थीम पूछ सकता है। थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जनजातीय गौरव दिवस, ये हमारा मनाया जाता है 15 नवंबर। आप इसे नोट कर लेंगे, ये 15 नवंबर को मनाया जाता है।
ठीक है। और चापचर कुट फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का, ठीक है। इसको ऐसे ही नाच गा के मनाया जाता है। और वांगला फेस्टिवल ये पूछ लेगा ये कहाँ का है, तो ये है मेघालय का, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे, आपके एग्जाम में ये वन लाइनर में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर पिंक टैक्स क्या है? सेम प्रोडक्ट होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन फीमेल वाले प्रोडक्ट पे देखो ये 1500 प्राइस है और मेल वाले पे 1000 है। इसी को पिंक टैक्स कहते हैं कि फीमेल के लिए आप जो है चीजों को महंगा करके बेचते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा है, हाँ, जैसे अभी क्या है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल जो रेन कराई गई थी क्लाउड सीडिंग, वो फेल हो गई, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहले आर्टिफिशियल एसिड रेन के बारे में पूछ दिया, तो वो हमें मालूम है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो है एसिड क्लाउड बनते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो जमीन पे आता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, एसिड रेन की नहीं। आर्टिफिशियल रेन में कौन कौन आते हैं? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड। ड्राई आइस जो है वो सॉलिड CO2 को कहते हैं। तो ये हमने कई बार जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू में देखा है, ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो कारण होता है आर्टिफिशियल रेन का, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या है? पर्पल रिवोल्यूशन, ये न्यूज में था, ठीक है। पर्पल रिवोल्यूशन जो है वो लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए होता है, ठीक है। इंडिया के अरोमा मिशन का ये पार्ट है, ठीक है। पहली बार जो है फ्री लेवेंडर सैपलिंग जो है किसानों को दी गई है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए पर्पल कलर का जो है लेवेंडर है, इसीलिए इसका नाम पर्पल रिवोल्यूशन, ठीक। उसके बाद से है हमारा पीएम मित्रा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है कि पीएम मित्रा जो है वो किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, पीएम मित्रा, मित्र से याद रहेगा आपको, और इसमें टी है तो ये टेक्सटाइल, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। उसके बाद से क्या है अगला, कि और कौन सा टेक्सटाइल से इंपॉर्टेंट है? तो समर्थ स्कीम, नाम है समर्थ, और ये क्या कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है, इंडिया को स्किल करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से आईएमएफ के बारे में हम जान लेते हैं, बहुत न्यूज में था। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। और ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में ये इसका जन्म हुआ था, ठीक है। इसको और वर्ल्ड बैंक एक साथ जन्म हुआ था। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही जगह पे हुआ था, ठीक है, 1944, ठीक है। और ये ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात जो है वो आईएमएफ करता है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक की बात जो है वो वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। और इंडिया मेंबर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर मेंबर बनना है वर्ल्ड बैंक का, तो आपको सबसे पहले क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? आईएमएफ, मतलब दोनों क्या है? भाई, ठीक। उसके बाद से इनके की रिपोर्ट्स क्या आते हैं? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ का जो है की रिपोर्ट है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो है इनके की रिपोर्ट। और पैसे से बात हो रही है तो हमें मालूम होना चाहिए कि 8th पे कमीशन जो है बैठाया गया है। तो इसके जो है चेयरपर्सन कौन है? तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं, ये इसकी चेयरपर्सन है। उसके बाद से हमारा है 18th फाइनेंस कमीशन, ठीक। फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन हुआ है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है पैसे शेयर किए जाएंगे। तो उसके कौन जो है हेड है? तो उसके हेड है अरविंद पंगरिया जी, ठीक है। तो ये हमें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 150 साल हो गए हैं वंदे भारत मातरम को, ठीक है। वंदे मातरम के 150 साल हो गए हैं, लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ जो उनकी पब्लिश हुई थी उसी से। आनंद मठ जो है वो सन्यासी रिबेलियन से प्रभावित था, ठीक है, ये हम ध्यान रखें। उसके बाद से पहली बार इसको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कलकत्ता सेशन में, ठीक है। और ये चीज हमें ध्यान रखना है, कलकत्ता सेशन में पहली बार इसे गाया गया था। बाकी सन्यासी रिबेलियन इससे जुड़ा हुआ है, आनंद मठ है और बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। तो इसे बहुत बवाल हुआ था, इसलिए आने के चांसेस इसके ज्यादा है, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल पूछ सकता है कहाँ का है? तो लद्दाख का, बस इतना ही जानना और इससे ज्यादा नहीं जानना। विंडफॉल टैक्स क्या होता है? जब ये एक थोड़ा सा टैक्स हायर होता है, जब गवर्नमेंट जो होता है किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे कि मान लो कि हमारा जो पेट्रोल पेट्रोल इंडस्ट्री में एवब एवरेज प्रॉफिट हो जाता है, तो आप पे ये विंडफॉल टैक्स लगता है, ठीक है। जब बहुत ऊंची इमारत हो जाती है तो हवा चला के क्या किया जाता है? कम किया जाता है, ठीक। उसके बाद से ये हमने देखा था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। लंदन ने होस्ट किया था 200वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जो दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर कुछ बातें हम लिखें तो ये क्या थे? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ये इनके किताब का नाम था, ठीक है। और देवी अहिल्याबाई के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, फिलोसफर क्वीन क्वीन कहा जाता है, तो इनके उसमें आया। और 300वीं
बर्थ एनिवर्सरी इनकी मनाई गई थी, 300 के सिक्के निकाले गए। जॉम्बी कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है। जॉम्बी कंपनी उसे कहते हैं जो बेल आउट के लिए बैंक पर डिपेंडेंट है, कि भाई बैंक पैसा देगा तो वो खत्म कर पाएगा, और जिनसे उसने उधार लिया है केवल उसका इंटरेस्ट ही पे कर पाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो नहीं पे कर पाएगी, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। बहुत लिमिटेड है, मतलब दिवालिया निकल गया, ठीक। उसके बाद से उम्मीद पोर्टल, अगर ये पूछ दे किसके लिए है, तो उम्मीद जो है वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट के लिए। बहुत विवाद चला था, वक्फ प्रॉपर्टी जो है बताया गया था कि भाई वो आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा उसी के पास प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद पोर्टल उसके लाया गया था कि जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, चीजें हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपको उस पर रजिस्टर करना पड़ेगा, बाकी चीजें आपकी काम की नहीं। उसके बाद से है डिफेंस एक्सरसाइज, जो सितंबर से लेकर दिसंबर तक हुई है, तो उसमें युद्ध अभ्यास हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। उसके बाद से मालाबार क्वाड मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है वो हुआ है नेवी के बीच में। क्वाड में अगर देखा जाए तो कौन कौन से कंट्री आते हैं, देखो इंडिया है, यूएसए है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है और जापान, ठीक है। ये चारों कंट्री आते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्राई सर्विस त्रिशूल, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि त्रिशूल जो है वो ट्राइस हमारे जो सर्विसेज हैं उनके, हमारे ये डोमेस्टिक में हुआ है, ठीक है। जो तीनों हमारे इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के बीच में हुआ है। सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। स्कोमेट क्या है, जैसे कि हमने सर देखा था, सर का क्या फुल फॉर्म था, ठीक है। तो वो था हमारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। वैसे ही स्कोमेट, स्कोमेट का क्या फुल फॉर्म है भाई, तो स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेंसिटिव आइटम की लिस्ट है जो एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, उसे रेगुलेट करने के लिए स्कोमेट। उसके बाद से ये यूपीएससी के एग्जाम के कुछ चीजें हैं, जैसे एक स्कीम लाई गई थी, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ठीक है। अब ये स्कीम आपसे बोल दिया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आप मान जाओगे, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में नहीं आता है, ये स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हेल्थ में नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में आता है, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आया है। स्त्री, स्त्री मतलब क्या है, ये मूवी वाली स्त्री नहीं है, सेफ्टी ट्रेनिंग रिस्पेक्ट और इंपावरमेंट इक्विटी, इसका सेकेंड एडिशन पूछा है कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये यूपीएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन, जो इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेनो के एग्जाम्स होते हैं, उन सब में क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। पीएम पोषण हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्पॉन्सर करता है, और पोषण ट्रैकर को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ध्यान रखना है। साइलोग 2025 जो है वो किसने कराया था, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और ये जो है उसका थीम पूछ सकता है, तो थीम क्या था, इनोवेट, इंटीग्रेट और इंस्पायर, ये उसके थीम थे, ये हमें ध्यान रखने। उसके बाद से क्या है, नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन, ये तो मेडिकल से ही नाम पता चल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ वेलफेयर हुआ, ठीक है। एग्री इंफ्रा फंड में सबसे ज्यादा जो पैसे किसको मिले हैं, पंजाब। पोषण ट्रैकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हम लोग बात कर चुके हैं। पीएम विकास विरासत का संवर्धन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें जो है 1% नहीं, इसमें 3% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, जो फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। पीएम युवा, जो यंग ऑथर्स मेंटरशिप होते हैं उनके लिए, ठीक है। और मैंने उसको बताया थीम जो है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेशनल मेरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है, लोथल में, बस इसको इतना ही ध्यान रखना। फिर राइस कमला, जो डीआरडी धन 100 है, और पूसा डीएसटी राइस 100, ठीक है। ये जीनोम एडिटेड राइस है, तो आपसे पूछ सकता है कि कमला या डीआरडी धन 100 क्या है, तो धान से याद रखिएगा राइस है, या फिर अगर कमला आ जाए तो इससे ध्यान रखिएगा कि राइस के बारे में बात करें, ठीक। उसके बाद से अगला क्या है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन लेके आता है, नीति आयोग, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से ग्रिडफ्लेशन किसे कहते हैं, पैसा बढ़ा देना जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट, उसे हम लोग ग्रिडफ्लेशन कहते हैं, ये बहुत न्यूज में रहा था, ठीक है। श्रिंकफ्लेशन किसे कहते हैं, कि मान लीजिए पार्ले जी का बिस्किट, पहले एक बिस्किट में कितने सारे चीजें आते थे, ठीक, मतलब 10 से 12 बिस्किट आते थे, फिर उसके बाद 8 हुए, 6 हुए, 5 हुए, मतलब वो साइज कम कर दी, ठीक है। स्किमफ्लेशन क्या होता है, क्वालिटी गिरा दी, जैसे इस चॉकलेट की क्वालिटी आप देखिए और इस चॉकलेट की क्वालिटी देखिए, गिरा दिया, उसे हम क्या बोलेंगे, स्किमफ्लेशन, उसने क्वालिटी ही गिरा दिया, ठीक है। और साइज कम करने को
स्क्रीनफ्लेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से हमने ईएफटीएफ नेशंस के साथ, तो 4 ईएफटीएफ नेशन, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि 4 ईएफटीएफ नेशन कौन से हैं भाई, तो इसको याद कैसे रखोगे आप, साइलेंस, साइलेंस से आप याद रखोगे। साइलेंस से क्या याद रखोगे, एस से हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, आई से हो जाएगा हमारा आइसलैंड, एल से हो जाएगा हमारा लिचेंटेस्टिन, ठीक है, और हमारा एन से हो जाएगा, एल ई से हमारा लिचेंटेस्टिन, और एन सी ई, इससे क्या हो जाएगा, नॉर्वे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि ईएफटीएफ में कौन से वो 4 कंट्री, तो ये आपको ध्यान रखना है, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिचेंटेस्टीन, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसका से परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है, कि आपने मान लीजिए पैसा दे दिया, ठीक है, किसी कंपनी को, वो आपको वो पैसा नहीं लौटाएगा, कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं, ठीक है, लेकिन आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आपको देता है। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट आपका हाई होगा, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाई होगा, सिंपल सी चीज है, लेकिन उसी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल आपको कभी नहीं पे करेगा, जब तक आप जिंदा रहोगे वो पैसा दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है। रैबिज जो है 100% वैक्सीन प्रिवेंटर, डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव एक आया है 0/30, 0/30 जो है एक इनिशिएटिव है डब्ल्यूएचओ का, ठीक है। इसमें इसमें क्या बोला गया है कि भाई रैबिज को है 2030 तक जीरो कर देना, ठीक। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे 3/35 इनिशिएटिव, ठीक है, ये भी डब्ल्यूएचओ का है, ठीक है। इसमें क्या है भाई, कि हमें टोबैको, अल्कोहल, ठीक है, और हमारा तीसरा है सुगरी ड्रिंक, ठीक है, इनको कम करना है 2035 तक, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना, ये भी डब्ल्यूएचओ का है, ठीक है। उसके बाद से है 23/23, ये भी एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है, ये स्नो लिपर्ड्स के लिए, ठीक है, कि आप जो है 23 मिनट जो है वो डेली एक्सरसाइज करें, ताकि स्नो लिपर्ड कंजर्व किया जा सके, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। 23 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, 23 मिनट एक्सरसाइज करेंगे आप, ताकि कंजर्व किया जाए, तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद से ये मिजोरम को पहला मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, बरी बाई सारिंग रेलवे लाइन जो है ये मिजोरम का है, ये ध्यान रखना है। कुछ बोर्ड्स हैं और उनके हेडक्वार्टर, मोस्ट प्रोबेबली पूछे आने की संभावना है। टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल, उसका हेडक्वार्टर है। कॉफी का बेंगलोर। टी देखो, अभी असम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उससे पहले कोलकाता में होता था। कॉफी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है बेंगलोर में, रबड़ का केरला में, कोट्यम में, स्पाइसेस कोची केरला, ठीक है। टोबैको का बोर्ड का प्रोडक्शन जो हेडक्वार्टर है गुंटर, हमारा आंध्र प्रदेश है, तो ये हेडक्वार्टर जो है पूछ लेगा, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से है आईकैन। आईकैन का मतलब क्या होता है, आईकैन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, ठीक है, ये डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना। मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, और उनके साथ इंडिया की पोजीशन आपको नहीं याद रहेगी, तो उसको नहीं याद करना है, तो हम देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ग्रीन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट निकालता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी IQ एयर निकालता है। एनर्जी ट्रांजिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल QS निकालता है। कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स IMD निकालता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालता है। इकोनॉमिक आउटलुक IMF निकालता है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन विपो निकालता है। और इंटरनेशनल IP इंडेक्स जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ग्लोबल सॉफ्ट पावर ब्रांड फाइनेंस, ठीक है। और ग्लोबल फायर पावर जो है वो ग्लोबल फायर पावर नाम की संस्था निकालती है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है ये निकालता है इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक पीस। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी। अब मैं इसमें कुछ लगा देता हूं इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा एनर्जी ट्रांजिशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से ये इंपॉर्टेंट है टेररिज्म का, ठीक है, क्योंकि अभी वैसा ही माहौल चल रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट, जेंडर इनइक्वालिटी और वर्ल्ड हैप्पीनेस ये नहीं इंपॉर्टेंट है उतना। हाँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे UNDP और OPHI लेके आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से अब देखो हेनली में नाम हेनली दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक NGO है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से ग्लोबल रेमिटेंसेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक लेके आता है। और सिपरी नाम में ही सिपरी है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस आपको जो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है उसी में देख लेना है, ठीक है, कि ग्लोबल रेमिटेंसेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है, उसमें इंडिया नंबर 1 पे, ठीक।
प्रेस फ्रीडम में 162 नंबर पे हम हैं। मल्टी डायमेंशनल में जो है हमारा ये डाटा नहीं याद करना है। जेंडर इनइक्वालिटी में 108 पे है, 134 पे है ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। टेररिज्म 116 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद से इनोवेशन में 39 नंबर पे, और इकोनॉमिक आउटलुक ने हमें बताया कि हमारा जीडीपी ग्रोथ जो होगा 6.5% होगा। लॉजिस्टिक में हम 38 नंबर पे है, 39 पे कम्पिटिटिवनेस पे है, ठीक है। और उसके बाद से एनर्जी ट्रांजिशन में 63 नंबर पे है, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10th पे। तो ये इंपॉर्टेंट। अभी हमने देखा कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत पूछा है, इसलिए हमने उसमें जितने की ऑफिशियल्स हैं, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अष्टप्रधान, ठीक है। और उसमें मेन क्या पूछा जाता है कि भाई बताइए उनके फाइनेंस मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, तो अमात्य कहा जाता था। उनके फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहा जाता था, तो सुमन, ठीक है। बाकी मालूम है, न्यायाधीश जो है वो चीफ जस्टिस को कहा जाता है। पंडित राव जो है रिलीजियस अफेयर को संभालेंगे, ठीक है। सचिव जो क्या है, रॉयल कोरस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और सर ए नौबत ये सेनापति, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। वकील नवीस ये हमारे इंटेलिजेंस का काम संभालते हैं। पेशवा जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कभी कभी होता है कि आपसे ये पूछ लेता है एग्जाम में कि बताइए आपका जो है सिलेक्शन सेंटर्स कहाँ पे, ठीक है। तो आर्मी के सिलेक्शन सेंटर प्रयागराज जो यूपी, जिसे अब इलाहाबाद से प्रयागराज बोल दिया गया है, और ये भोपाल एमपी में है, ठीक है। और सेंट्रल वाला जो है वो एमपी में है, ईस्ट वाला जो है वो यूपी में है, साउथ वाला बेंगलोर कर्नाटका में है, नॉर्थ वाला जो है कपूरथला पंजाब में। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद से नेवी में क्या है भाई, तमिलनाडु में है, ठीक है। आंध्रा में है, वेस्ट बंगाल में है, बेंगलोर और भोपाल, ठीक है। इमर्जिंग ट्राई सर्विस सेंटर जो है विशाखापट्टनम गांधीनगर में है। एयरफोर्स का देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी और गुवाहाटी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया। ये आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से क्या है कि जो 16th फाइनेंस कमीशन जो बना है, ठीक है, उसमें ये स्टेट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ये नया जोड़ा गया। ये 13, 14, 15 में नहीं था, ये नया जोड़ा गया है। और ये 10% जो है, जो जैसे मान लीजिए आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी में, तो आपको ज्यादा शेयर मिलेगा जब सेंटर शेयर करेगी। उसके लिए क्या बनता है हमारा, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन बनता है। हम इसको साफ से लिख देते हैं, एक मिनट रुकिए। फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस कमीशन बनता है अंडर आर्टिकल 280, ठीक है। जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड उससे पहले 13 तक किया जाता था, उसके बाद चेंज हो गया। जो सेंटर का जो पैसा है डिवोल्यूशन किया जाएगा, वो स्टेट को भी दिया जाएगा साथ में। तो अब जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो कौन कितना कर रहा है, उसका भी 10% काउंट होगा, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कितना अच्छा कर रहा है, उसका 10%। फॉरेस्ट 10%, एरिया 10%, और पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होता है 2011 के बेसिस पे होता है 17.5%। तो दो आप याद रखोगे, पॉपुलेशन 17.5%, इनकम डिस्टेंस 42.5%, ठीक है, 42.5%। और स्टेट कंट्रीब्यूशन जो है न्यू एंट्री, इसके आने की संभावना है ज्यादा, ठीक है। तो ये न्यू एंट्री है, और ये 10% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक। उसके बाद से क्या है, मेरा युवा भारत फ्रेमवर्क, ठीक है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स इन स्पोर्ट्स ने काशी डिक्लेरेशन में ये लाया गया था, एंटी ड्रग मूवमेंट्स के लिए हम लोगों ने ऊपर देखा है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद से हम इसको अभी लेटेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, कि वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वो किसे दिए जाते हैं, ठीक। ये हमें समझना होगा। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में वीर लगा होता है, क्योंकि वॉर में वीर लोग लड़ते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। सबसे ऊपर क्या है, परमवीर चक्र पीबीसी, ठीक है। एमबीसी महावीर चक्र, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है वीसी यानी वीर चक्र, ये वॉर टाइम के लिए। पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें क्या किया था कि वीर हटा दिया जाता है, ठीक। इसमें अशोक चक्र, ये अशोक चक्र अभी मिला है हमारे कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, ठीक है, शुभांशु शुक्ला, ठीक। कैप्टन शुभांशु शुक्ला को जो है हमारा ये अशोक चक्र मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ठीक है। और पीस टाइम की जो गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, उनको और देख लेते हैं। तो सेना मेडल होता है, ठीक है, नौसेना मेडल और वायुसेना मेडल। ये सेना मेडल आर्मी के लिए, नौसेना मेडल जो है हमारे नेवी के लिए, और वायु जो है वो एयरफोर्स के लिए, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोगों ने अभी तक जो चीजें थी वो देखी, ठीक है। और कुछ इनिशिएटिव है जिनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे कि जो हमारा सेफ इनिशिएटिव है,
सेफ इनिशिएटिव। ठीक, सेफ इनिशिएटिव क्या है? एलिमिनेट ट्रैकोमा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे ताकि आपके लिए याद रहेगा। सेक जो है वो किसके लिए है कि रिड्यूस करेंगे आप क्या? सॉल्ट इनटेक। ठीक है, उसके बाद से है ग्लास। ये ग्लास इनिशिएटिव किसके लिए है? तो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, और हमारा है रिप्लेस। रिप्लेस किसके लिए है? ट्रांसफैट को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक, उसके बाद से एम पावर। एम पावर किसके लिए है? टोबैको। टोबैको को खत्म करने के लिए। ठीक, टोबैको के जो कंजम्पशन है उसको कम करने। ठीक, पर्पल रेवोल्यूशन हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक और इनिशिएटिव है, यहाँ लिख देते हैं हम, जिसका नाम है सिक्योर। सिक्योर जो है वो बाय यूके। ठीक है, फॉर यूके जो है वो यूनाइटेड किंगडम वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना, उत्तराखंड में नहीं समझ लेना। ठीक, और ये किसके लिए है? फॉर CO2 रिमूवल फ्रॉम ओशन। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ अगर बातें हम एक दो बातें बताएंगे सिर्फ अब। वासुदेव कुटुंबकम, ये हमने किस उपनिषद से लिया है? तो महाउपनिषद से। ठीक, उसके बाद से आ जाता है हमारा सत्यमेव जयते। ये हमने किससे लिया है? मुंडका। मुंडका उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को लिया। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने उसको कवर किया। ठीक है, उसके बाद से जो वेव जो हुआ था मुंबई में, ये किसके लिए हुआ था? क्रिएटिव क्रिएटिव स्किल्स के लिए हुआ था। और ये हमारा ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑरेंज इकोनॉमी का ये जो है हमारा पार्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें जितने भी चीजें हो सकती थी हम लोगों ने उसमें सारी चीजों को कवर किया। ठीक है, और दैट्स इट। हम लोग फिर मंडे को आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर का। तब तक के लिए आप इस 2 वीडियोस को, जो सीरीज है सैम मानिक शो, उसको आप देखें। ठीक है, और अपने नोट्स बना लें। ठीक है, हमारा पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है। ठीक है, जिसमें एनडीए के लिए हम लोगों ने 2015 से लेके 25 तक सारे पीवाईक्यू जो हैं ईयर वाइज करा रखे हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। सीडीएस के लिए जो है वो 2025 से लेके 20 तक सारे पीवाईक्यूज पे हो चुके हैं इसी चैनल पे, डिफेंस डेज पे आप यहाँ से कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। और एक बेसिक सा चीज अगर हम बोले तो अब आप क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ को लाइक करें। ठीक है, आप शेयर क्या करेंगे? शेयर करेंगे हैप्पीनेस को। ठीक है, सब्सक्राइब किसे करेंगे आप? सब्सक्राइब आप करेंगे फैमिली को। फैमिली फर्स्ट से ही नेशन फर्स्ट की तरफ आप जाएंगे। ठीक, उसके बाद से कमेंट क्या करना है आपको? कमेंट आपको करना है जहां आपको मंच या माइक मिले। ठीक, ये चीजें आपको समझ के चलनी। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद।